हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस की कुल कितनी टोटल सीट है और कितने कॉलेज हैं अपने इंडिया में, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में 9 नए मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं 25 अक्टूबर तक का, तो सीटें काफ़ी इंक्रीज करेंगी यूपी में भी और अदर स्टेट में भी। तो प्लीज़ इन तक का मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आइए जानते हैं कि टोटल एमबीबीएस के कितने कॉलेज हैं और कितनी सीटें हैं। टोटल अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 272 कॉलेज है गवर्नमेंट के, जिसमें सीटों की संख्या है 41,388। एंड प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं इंक्लूडेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें 260 कॉलेज हैं और सीटों की संख्या 35,540 है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें एम्स और जिपमेर की बात कर रहे हैं। तो एम्स के 15 कॉलेज हैं, जिसमें से आपके 1205 सीटें एम्स कॉलेज की हैं और 2 जिपमेर की हैं, जिसमें से 200 सीटें जिपमेर की हैं। टोटल मिला करके हम देखते हैं तो यहाँ 549 कॉलेज आते हैं और जिसमें सीटों की संख्या 78,333 है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हर स्टेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और कितने सीटों की संख्या है वहाँ पे। जब हमें हर स्टेट की सीटों की संख्या के बारे में पता होगा, कॉलेज के बारे में पता होगा कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, तो हमें एडमिशन लेने में उतनी ही आसानी होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेट वाइज कितने हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में सीटों की संख्या क्या है। तो अंडमान निकोबार में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 112 है। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 12 कॉलेज है और सीटों की संख्या 2360 है और प्राइवेट 18 कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 2800 है। अरुणाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 50 है और कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है यहाँ पे। आसाम में 6 कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 900 है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बिहार में 9 गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें सीटों की संख्या 1140 है और 5 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 600 है। चंडीगढ़ में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें सीटों की संख्या 150 है, यहाँ पर भी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। छत्तीसगढ़ में 6 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 770 है और 3 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 450 है। दादर एंड नगर हवेली, यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसपे सीटों की संख्या 150 है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। दिल्ली में 7 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 1115 है और 2 प्राइवेट कॉलेज है जिसपे सीटों की संख्या 200 है। गोवा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे सीटों की संख्या 180 है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। गुजरात में 17 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 3750 है और 12 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 1750 है। हरियाणा में 5 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 710 है और 7 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 1000 है। हिमाचल प्रदेश में 6 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 720 है और 1 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 150 है। जम्मू एंड कश्मीर में 7 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 885 है और 1 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 100 है। झारखंड में 6 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 680 है और कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। कर्नाटका में 19 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 3200 है और 41 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 6595 है। केरला में 9 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 1455 है और 23 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें सीटों की संख्या 2800 है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 13 गवर्नमेंट कॉलेज है और सीटों की संख्या 1970 है और 8 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 1300 है। महाराष्ट्र में 24 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 4280 है और 31 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 4570 है। और मणिपुर में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 225 है और कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में 1 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 50 है और कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। मिजोरम में 1 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 100 है और यहाँ पर भी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं। उड़ीसा की बात करें तो 7 गवर्नमेंट कॉलेज है और 7 गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें सीटों की संख्या 1150 है और 4 प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या 600 है।
पांडिचेरी की बात करें तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 180 है और 7 प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे सीटों की संख्या 1150 है। पंजाब की बात करें तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जिसमें सीटों की संख्या 600 है और 6 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें सीटों की संख्या 775 है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 14 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें सीटों की संख्या 2600 है और 8 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें सीटों की संख्या 1800 है। सिक्किम में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 100 है। तमिलनाडु में 26 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 3650 है और 23 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 3750 है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु और गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉलेज है और यहाँ पे सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। तेलंगाना में 10 गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे सीटों की संख्या 1740 है और 22 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 3300 है। त्रिपुरा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे सीटों की संख्या 125 है और एक ही प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में 24 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 3250 है और 31 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 4300 है। उत्तराखंड में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 425 है और 2 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें सीटों की संख्या 300 है। वेस्ट बंगाल में 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें से सीटों की संख्या 3000 है और 6 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें सीटों की संख्या 850 है। फ्रेंड्स, टोटल अपने यहाँ इंडिया में बात करें तो 278 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 42,729 है और 263 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 38,840 है। तो टोटल मिलाकर के 541 कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 82,926 है। पिछले साल सीटों की संख्या कम थी क्योंकि कॉलेज कम थे, इस बार कॉलेज इंक्रीज हुए हैं, इसलिए आप लोगों के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। फ्रेंड्स, इस बार एडमिशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि सीटों की संख्या इंक्रीज हुई है। तो अगर आपके मार्क्स 570-575 के करीब है तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मुझे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो झारखंड में 2180 सीटें इंक्रीज हुई हैं और आपकी यूपी में जौनपुर और सीतापुर दोनों मिला करके 700 सीटें इंक्रीज हुई हैं और तमिलनाडु में भी 700 सीटें इंक्रीज हुई, तो काफ़ी सीटें इंक्रीज हुई हैं। इसलिए कम मार्क्स पे भी लोग अगर एफर्ट करेंगे तो उनको अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।